की गलियों में सूरज की पहली किरणों के साथ जो है ना वो सुबह की रोशनी लौट आई थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, घरों की खिड़कियां खुल रही थी और मुसाफिर अपने रास्ते पर चल रहे थे। मगर इन्हीं हलचल भरी गलियों में एक कोने में बैठी एक नबीना फ़कीरनी ने किसी और ही दुनिया में मगन थी। वो हर दिन इसी जगह एक पुरानी दीवार के साए में बैठती, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और पास एक छोटा सा मिट्टी का कासा भी रखा हुआ था। लोग आते, कुछ सिक्के इसके कासे में डाल देते, कुछ खैरात में रोटी दे देते जाते, मगर वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाती। वो किसी से ज़्यादा बात भी ना करती, बस खामोशी से बैठी अल्लाह का जिक्र करती रहती। बहुत से लोग इसके पास आकर हैरान होते, कुछ कहते कि ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है, इसका कोई घर नहीं, मगर कोई इसके बारे में कुछ ना जानता था। वो हमेशा इसी जगह बैठी नज़र आती, इसी सादगी और सुकून के साथ। एक दिन एक नौजवान आलमे दीन वहाँ से गुजरा। इसने फ़कीरनी को देखा और रुक गया। वो इसकी सादगी और चेहरे की रोशनी देखकर हैरान हुआ और वो करीब गया और बोला, माँ जी, मैंने सुना है कि आप बहुत दनाई की बातें करती हैं। क्या अब आपसे कुछ सीख सकता हूँ? मैं आपसे भी कुछ सीख सकता हूँ? पीरनी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं है, तजर्बे में भी होता है। जो शख्स सब्र करना सीख ले वो दुनिया के हर राज को समझ सकता है। ये अल्फाज आलमे दीन के दिल में उतर गए। वो सोच में पड़ गया, एक नबीना फ़कीरनी की सोच इतनी गहरी कैसे हो सकती है। इसी लम्हे बसरा में एक बड़ी खबर फैल रही थी। बादशाह खुद शहर में आम लोगों की हालत देखने के लिए आ रहा था। ये गैर मामूली बात थी। बादशाह आम तौर पर महल्लात में रहते थे, मगर ये बादशाह अपनी राया को खुद देखना चाहता था। मिस्र में बादशाह के आने की खबर तेज़ी से फैल चुकी थी। बाज़ारों में चहल पहल बढ़ गई थी। लोग अपनी दुकानों को सजाते, गलियों की सफाई करते नज़र आ रहे थे। हर कोई चाहता था कि जब बादशाह गुजरे तो उसे बसरा की बेहतरीन झलक नज़र आए। बादशाह का दरबार हमेशा किले में लगता था, मगर आज वो किले से बाहर निकलकर अपनी राया की हालत देखने आया था। ये पहला मौका था कि एक हुक्मरान खुद लोगों के दरमियान जा रहा था, इनकी मुश्किलात सुन रहा था, गरीबों से बात कर रहा था। जब बादशाह के वज़ीर ने इसकी खिदमत में हाज़िर होकर कहा, बादशाह सलामत, आप जिस नेक और साबर शख्स से मिलना चाहती हैं, हमें इसका पता चल गया है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कौन है वो? वज़ीर ने कहा, बसरा के बाज़ार के करीब एक अंधी फ़कीरनी है जो दिन भर एक जगह बैठी रहती है। वो ना किसी से कुछ मांगती है, ना किसी से शक व शोबा करती है। लोग कहते हैं कि इसके अल्फाज में हिकमत और वो अल्लाह पर भरोसा करने वालों की बेहतरीन मिसाल है। ये सुनकर बादशाह भी सोच में पड़ गया। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो वाकई ऐसी है तो हमें इसके पास चलना चाहिए। ये सुनकर दरबार में मौजूद गुज़ाशार हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि क्या वाकई बादशाह खुद एक फ़कीरनी से मिलने जाएगा, मगर बादशाह का फ़ैसला अटल था। वो अपने मुहाफ़िज़ों और वज़ीरों के साथ बसरा की इस गली की तरफ रवाना हो गया जहाँ फ़कीरनी बैठी थी। इधर फ़कीरनी अपनी जगह पर बैठी थी। उसे मालूम भी नहीं था कि बसरा का बादशाह खुद इसकी तरफ आ रहा है। बाज़ार के लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे कि बादशाह इसके वज़ीर और शाही मुहाफ़िज़ एक गरीब नबीना औरत से मिलने जा रहे हैं। बसरा के लोग हैरत से देख रहे थे कि बादशाह खुद एक नबीना फ़कीरनी से मिलने के लिए जा रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो पहले कभी न देखा गया था। आमतौर पर बादशाहों के दरबार में लोग अपनी शिकायत लेकर आते थे, मगर आज बादशाह खुद एक गरीब औरत के पास जा रहा था। फ़कीरनी हस्बे मामूल अपनी पुरानी जगह पर बैठी हुई थी। हाथ में लकड़ी की एक छड़ी थी और बगल ही एक मिट्टी का कासा रखा था। उसी अंदाज में था। इसके पास कौन आ रहा है? वो हमेशा की तरह अपने दिल में अल्लाह का जिक्र कर रही थी, जैसे दुनिया की किसी चीज़ से उसे कोई गरज ना हो। बादशाह के महल वज़ीर और सिपाही कुछ फासले पर रुक गए और बादशाह खुद आगे बढ़ा। इसने नरमी से फ़कीरनी को सलाम किया, मगर वो खामोश रही। बादशाह ने दरबारियों से कहा, दोबारा से फिर कहा, माँ जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। फ़कीरनी ने अपनी सफ़ेद बेनूर आंखें आसमान की तरफ की और मुस्कुरा कर बोली, बादशाहों को फ़कीरों से क्या काम, तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये जुमला सुनते ही बादशाह हैरान रह गया। इसकी आदत थी कि लोग इसके दरबार में आकर झुकते, खुशामद करते, मगर ये औरत मुस्कुराकर बोली, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कपड़ों और खाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम वाकई नेकी करना चाहते हो तो बसरा के तमाम गरीबों की मदद करो, इनको खाना, भूखों को खाना दो। ये सुनते ही बादशाह ने फ़ौरन अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि बसरा के तमाम गरीबों के लिए शाही खजाने से खाने, लिबास और इनके रहने का बंदोबस्त किया जाए। ये ऐलान सुनते ही लोग खुश हो गए और बादशाह पर दुआएं भेजने लगे, मगर फ़कीरनी की आजिज़ी और इनकिसार ने बादशाह के दिल में एक और सवाल पैदा कर दिया। माँ जी, अगर मैं चाहूँ कि आप मेरे दरबार में रहें, अब वो इज़्ज़त व एहतराम दिया जाए, तो क्या आप मेरे साथ महल में चलेंगी? फ़कीरनी ने मुस्करा कर कहा, बादशाह सलामत, मैं यहाँ इसीलिए नहीं बैठी कि मुझे कोई महल में ले जाए। मैं अपनी हालत पर खुश हूँ। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में इज़्ज़त लिखी है तो वो मुझे इसी जगह देगा, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। ये जुमला बादशाह के दिल पर नक्श हो गया। वो जान गया था कि हकीकी बादशाही दुनिया की शान और शौकत में नहीं बल्कि दिल के सुकून और अल्लाह पर भरोसे में है। बादशाह के चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। ये फ़कीरनी जो दुनियावी बातों से बेखबर थी, हर चीज़ से बेनियाज थी, ऐसी हिकमत की बातें कैसे कर रही थी। वो हैरान था कि जिस फ़कीरनी के पास ना माल था, ना औलाद, ना कोई सहारा, और फिर भी इतनी इत्मीनान और मजबूत कैसे थी। दरबार के वज़ीर और दरबारी भी बादशाह के साथ खड़े ये सब सुन रहे थे। वो सब तवक्को कर रहे थे कि फ़कीरनी बादशाह से कुछ मांगेगी, शायद सोने चांदी के सिक्के, अच्छा लिबास, आप कोई महल भेजे या फिर मुझे कोई महल भेजेगा। मगर वो तो सबसे बड़ी दौलत यानी कुनात और तवक्को पहले ही पहचान चुकी थी। बादशाह ने फ़कीरनी से कहा, माँ जी, मैंने दुनिया के बड़े बड़े आलमों और दरवेशों से मुलाकात की है, मगर आपकी बातों में जो सुकून है वो और कहीं नहीं मिला। आपका दिल कैसे इतना मुतमईन है? फ़कीरनी ने मुस्कुरा कर, बादशाह सलामत, जब मैंने दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ दिया तो मेरे दिल को सुकून मिल गया। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारी नहीं, जो चली गई वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैंने इस राज को समझ लिया, इसलिए मुझे कुछ पाने और खोने का डर नहीं रहा। बादशाह ने गहरी सांस ली और इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोच रहा था कि क्या वो खुद भी इतना मुतमईन पुरसकून है। बादशाह ने अपनी आंखें उठाई और बुलंद आवाज़ से कहा, अगर ये औरत अल्लाह पर इतना भरोसा रखती है तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इससे सीखें। मैं विदा करता हूँ कि बिसरा में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और हर ज़रूरतमंद के लिए शाही खजाने से मदद दी जाएगी। ये सुनकर लोग खुश हो गए। बाज़ार में खड़े ताजर, मुसाफिर और फ़कीर साहब बादशाह की तारीफ़ करने लगे। बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा, आज के बाद जो भी गरीब और बेसहारा होगा, इसके लिए खाने और रहने का बंदोबस्त किया जाएगा। जो लोग बीमार होंगे, इनका इलाज किया जाएगा। जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, इन्हें तालीम दी जाएगी। फ़कीरनी ने बादशाह की बात सुनकर सर झुकाया और कहा, अगर तुमने ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है तो तुम्हें इसका बेहतरीन सिला मिलेगा, मगर अगर तुमने ये अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए किया है तो जान लो कि इंसान की तारीफ़ वक्ती होती है, मगर अल्लाह का इनाम हमेशा का होता है। ये जुमला बादशाह के दिल में घर कर गया। इसने सोचा कि वाकई अगर मैंने ये सब कुछ दिखावे के लिए किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सच्चाई और इखलास के साथ काम करना होगा। बादशाह ने फ़कीरनी को सलाम किया, बोला, माँ जी, मैंने आज जो सीखा वो किसी दरबार के आलम से भी ना सीख सका। आपकी बातों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। ये कहकर बादशाह अपने सिपाहियों और वज़ीरों के साथ वापस बसरा की तरफ रवाना हुआ, मगर इसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। कहते हैं कि इस दिन के बाद बसरा में कई खैरात खाने खोले गए जहाँ हर ज़रूरतमंद को खाना, लिबास जो है ना वो दिया जाता था। बादशाह ये नहीं कि सिर्फ एक दिन की नहीं रही, बल्कि इसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने भी ये रवाज जारी रखी। मगर फ़कीरनी हमेशा की तरह इसी जगह बैठी रहती। लोग आकर
इससे नसीहत लेते, कुछ उसे खाने और कपड़े पेश करते, मगर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहते, जिसके पास अल्लाह है उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। बादशाह बसर की तरफ वापस जा रहा था कि मगर इसका दिल अभी भी फ़कीरनी की बातों में उलझा हुआ था। वो अपने आप से सवाल कर रहा था कि क्या मैं वाकई इंसाफ पर मुनबिन बादशाह हूँ? क्या मेरा दिल दुनिया की चमक दमक से आज़ाद है? बसर पहुँचते ही बादशाह और कोई बीमार दवा के बगैर न रहे। वो ज़रान ने ये हुक्म सुना वज़ीरान ने ये हुक्म सुना तो एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखने लगे। वज़ीर ख़ास आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, क्या ये सब एक फ़कीरनी की बातों की वजह से हो रहा है? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, एक नबीना फ़कीरनी ने वो सबक सिखा दिया जो मुझे किसी आलम उस्ताद ने नहीं सिखाया, किसी आलम में उस्ताद ने भी नहीं सिखाया। कुछ दिनों बाद शहर में ये मशहूर हो गया कि बादशाह के कैसर में एक दूसरे की तरफ फ़कीर ने अपनी जदर बहुत बड़ी ज़ियाफ़त रखी गई, जहाँ तमाम गरीबों को खाना खिलाया गया और हर फ़कीर को एक लिबास दिया गया। फ़कीरनी के पास कुछ लोग आए और कहा, माँ जी, बादशाह ने तुम्हारे बात मान ली, आप तुम्हें भी बसरा में चल कर खाने और इनाम लेने जाना चाहिए। फ़कीरनी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं क्यों जाऊँ? मुझे जो रिज़्क मिलना है वो मेरा रब यहीं भेज देगा। ये कहकर वो हंसने ममूल अपनी जगह बैठी रही। जैसे दुनिया के इनामात इसके लिए बेमायनी थे। ये खबर बादशाह तक पहुंची। जब उसे मालूम हुआ कि फ़कीरनी बसरा आने से इनकार कर चुकी है तो खुद दोबारा इसके पास जाने के लिए निकला खड़ा हुआ। इस बार इसके साथ बहुत ज़्यादा सिपाही और दरबारी नहीं थे, बस वो और चंद करीबी साथी थे। जब वो फ़कीरनी के पास पहुंचा तो इसने नरमी से कहा, माँ जी, मैंने आपकी बात मानकर बसरा के गरीबों के लिए खैरात का बंदोबस्त कर दिया, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बसरा चले। मैं आपको वो इज़्ज़त दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। फ़कीरनी ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, अगर इज़्ज़त महलात में रहने से मिलती तो हर बादशाह सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार होता, मगर असल इज़्ज़त तो दिल के सुकून में है, वो मुझे यही मिलती है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और वो जान गया कि असल बादशाही ज़मीन की सल्तनत नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा और कनात है। कहते हैं कि इस दिन के बाद बादशाह का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। इसने बसरा में ऐसा अदलो इंसाफ रहम कायम किया कि इसके बाद आने वाले हुक्मरान भी इसकी मिसाल देते थे, मगर फ़कीरनी ने हमेशा की तरह अपनी पुरानी जगह पर बैठना जारी रखा। जो भी इसके पास आता वो सिर्फ़ एक जुमला कहती, जिसके पास अल्लाह है उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। यूँ ही एक अंधी फ़कीर ने बसरा के बादशाह को वो सबक सिखा दिया जो सोने और जवाहरात से बड़े महलात में कभी ना मिला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।